दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करो। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट को बदल दिया है और इसके बाद में देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव माहौल भी बन चुका है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बाजार में भी गिरावट है, उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि लोगों को लग रहा था कि 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उस हिसाब से माहौल लगातार अच्छा बन रहा था, लेकिन अब डेट थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कितना शानदार डिविडेंड कंपनी दे सकती है, क्योंकि लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। पहले तो कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड देती थी, लेकिन कोविड काल के बाद जैसे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है, कंपनी ऑलरेडी 50% बिजनेस अपना एक्सपोर्ट से लाती है और ऐसे में एक्सपोर्ट का कारोबार तो बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है, स्पेशली यूएस के बारे आप देखें तो, और इसके अलावा यूरोपियन बाजार में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से भी इसका दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से कि कंपनी आने वाले समय फंड रेजिंग करेगी और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, तो क्या एक बड़े विजन के साथ ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह वही स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया था और एक पेनी स्टॉक जो इस समय मिड कैप कंपनी बन चुकी है। और अपने सारे के सारे बिजनेस के लिए उन्होंने अलग अलग एमडी अपॉइंट कर लिए, यानी सारे डिवीजन अब अलग हो गए और सबका मैनेजमेंट अलग कर लिया है। तो क्या ट्राइडेंट आने वाले इसमें कमाल करेगा? और आज कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से देखें तो ये गिरावट के पीछे भी वजह डील है जिसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 61,560 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 371 पॉइंट की गिरावट आज भी देखने को मिली, 0.60% की गिरावट। लगभग कल भी 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, आज भी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह यही है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया था। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 35.80 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 35.20 के आसपास की थी और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 34.70 का लो भी बना, स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन जो हाई है इंट्राडे का वो 36.85 का, यानी स्टॉक आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर तक जाके आया और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आए, यानी इंट्राडे में 37 के आसपास जाके आए। अब मैं क्लोजिंग देख सकते हो आप 34.85 के आसपास रही, 0.99% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1% की गिरावट थी। तो ये गिरावट के पीछे वजह यही है, एक तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ चुका था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। इसके अलावा बाजार ने साथ नहीं दिया, बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। वॉल्यूम आज जो बड़ा था, पिछले एक महीने पहले इसका 95 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 4 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। आप देख सकते हो इसका लो जो बनाया था 50 रुपये का वो 25 का था और हाई इसका 50 का था। तो उस हिसाब से देखें तो स्टॉक निचले लेवल से लगभग 10 रुपये अब मुँह पे आ चुका है। अब जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी थी और कंपनी की तरफ से कहा गया था कि 18 तारीख यानी कल कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी और फंड रेजिंग का भी अनाउंस किया गया था, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट थी। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि कंपनी ने उस डेट को बदल दिया। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि ये जो डेट थी उसको बदल दिया गया है और अब देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो नई डेट दी गई है वो है 24 मई। तो 18 मई की जगह पे 24 मई कर दिया गया, 6 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब रिजल्ट जो है हमें 24 मई को ही मिलेगा, कल हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि फंड रेजिंग करेगी कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से या फिर दूसरे और किसी वारंट्स के माध्यम से। कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले रिजल्ट में उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करें और इसके लिए फंड की जरूरत है, तो ऐसे में कंपनी फंड रेज करेगी, तो इसकी भी रजामंदी ली जाएगी उसी मीटिंग के दौरान। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। तो आप देख सकते हो उसका सारा का सारी जो हमें देखो ये सारी अपडेट है वो देखने को मिलेगी अब 24 तारीख को ही। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है। जब से क्वार्टर 4 रिजल्ट की संभावना बनी है तब से पूरी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो यानी लगभग 1 अप्रैल से ही ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। कोई भी कंपनी से संबंधित लोग, चाहे बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉयज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से, कोई भी इस समय ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। तो ये उनकी जो ट्रेडिंग विंडो है ये रीओपन होगी 29 मई को, उसके बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक जो लॉ बनाया गया सेबी की तरफ से उसके हिसाब से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया। तो ये 29 मई के बाद में खुलेगी। अब जैसे कि अब रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने 2022 तो बहुत ही बेहतर बताया। 2018 में देख सकते हो इनका 4,559 रुपीज़ के आसपास का जो
रेवेन्यू था वो 2022 में बढ़ के 6,997 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कब जबरदस्त वृद्धि हुई। इसके अलावा प्रॉफिट में तो भारी उछाल हुआ। 2018 में जहाँ पे 265 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2022 में 830 करोड़ तक पहुंच गया। यानी इस तरह से देखें तो कंपनी ने मोर्चा मारा है, बिजनेस काफ़ी शानदार बढ़ा है। और पिछले एक साल की भी बात करें तो देख सकते दिसंबर 2021 में 1980 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो सितंबर में गिर के 1438 करोड़ तक आ गया था। लेकिन दिसंबर में रेवेन्यू में फिर से वृद्धि हुई और 1641 करोड़ तक पहुंच गया रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट भी काफ़ी ठीक रहा था इस बार क्वार्टर 3 में, जबकि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी प्रॉफिट के अंदर। इस बार आशा करके क्वार्टर 4 बेहतर हो सकता है। लेकिन जो ये अपडेट निकल के आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा चिंता क्रिएट करने वाली है। गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी की वजह से जूझ रही है। वहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट को कोई डिमांड नहीं हो पा रही है, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो बिक नहीं पा रहे और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। और ऑलरेडी हमने पिछले जो डिस्कस भी किया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम भी कम कर लिया, यानी वो 7 दिन के बजाय 5 दिन ही अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला रहे ताकि प्रोडक्शन कम हो। तो कुल मिला के जिस तरह से इस समय प्रॉब्लम हुई है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जिस तरह से अब देखें तो जो डिमांड निकल के नहीं आ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को कम करने की कोशिश कर रही है और जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा ठप हो चुका है। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सा दबाव तो झेलने को हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ट्राइडेंट फिर भी शानदार है, यह हमें एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई जिनको डिस्कस करेंगे। सुबह 9:15 पर 36.70 की प्राइस से 2,98,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 9:15 पर उसी समय 35.95 की प्राइस से 2,80,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:15 पर 36.45 की प्राइस से 3,42,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:16 पर 36.45 की प्राइस से 3,30,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:20 पर यहाँ पे देख सकते हो 36 की प्राइस से 4,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:30 पर 35.90 की प्राइस से 4,94,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:31 पर 35.80 की प्राइस से 4,61,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:55 पर 35.40 की प्राइस से आप देख सकते हो कि 3,77,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो इस तरह से देखिए कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि पिछले दिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था और इसी वजह से आज हमें यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर हम इसके 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो ट्राइडेंट लिमिटेड 2017 में 55% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, जबकि BSE मिड कैप ने इस दौरान 48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और BSE कमोडिटीज ने भी 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी ट्राइडेंट का और कमोडिटीज़ का एक जैसा ही रिटर्न था। 2018 में 25% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप ने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया और BSE कमोडिटीज़ ने 19% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो 2018 में ट्राइडेंट का जो रिटर्न था निगेटिव वो काफ़ी ज़्यादा था। 2019 की बात करें तो ट्राइडेंट ने करीब 1.76% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप में 3% की गिरावट थी और BSE कमोडिटीज में 4% के आसपास की गिरावट थी। तो 2019 में नेगेटिव रिटर्न ट्राइडेंट का काफ़ी कम था। 2020 की बात करें तो ट्राइडेंट ने 47% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप ने 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और BSE कमोडिटीज ने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2020 में विनर आपको ट्राइडेंट दिखाई देगा। 2021 की बात करो ट्राइडेंट ने 396% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप में 39% की तेजी थी और BSE कमोडिटीज में 61% की तेजी थी। तो 2021 का विनर आपको ट्राइडेंट दिखाई देगा। 2022 की बात करें तो 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया ट्राइडेंट ने। BSE मिड कैप में 1% की तेजी थी और BSE कमोडिटीज में भी 1% की तेजी है। तो 2022 में लूजर रहा, लेकिन 2020 और 21 काफ़ी शानदार था और आने वाला समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजर लेके ये निवेश का बिल्कुल अच्छा मौका है, निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।